हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई-कॉम मानवी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप 2025 में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को दोस्तों आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के थ्रू सेल करके कुछ पैसे अर्न करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे पहले तो हम इसके बारे में, गैजेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि आप घर से ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको गैजेट्स क्या क्या चाहिए। एक इसमें थर्मल प्रिंटर चाहिए जो तकरीबन जो है 12 से 12.5 हज़ार रुपये के बीच में आपको एवरेज थर्मल प्रिंटर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक लैपटॉप चाहिए जो कि 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में एक बेसिक लैपटॉप होता है, वो चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए एक प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर आप एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। यदि मैं फुटवियर की बात करूं तो फुटवियर में आपको चीप अनब्रांडेड शूज भी मिल जाएंगे और एक जो है प्रीमियम क्वालिटी का जो अच्छी क्वालिटी का शूज है, यदि वो बेचना चाहते हैं आप तो वो भी मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निर्धारित होगी। दूसरा फैक्टर इस बात पर निर्भर करता है कि जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए ये में एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैंने बनवाया किसी मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से। तो ये जो प्रोडक्ट है आप अपने लोकल शहर से बनवाते हैं तो इसकी कॉस्टिंग में जब आप निकालेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, और जबकि इसी प्रोडक्ट को आप दूर किसी बाहरी कंट्री से मंगा रहे हैं तो दोस्तों उसमें इंपोर्ट ड्यूटी और वहाँ से आने का जो शिपिंग चार्जेस वगैरह वो लग जाएंगे, तो इसकी कॉस्टिंग में अंतर साफ आ जाएगा। बहुत सारे लोग ई कॉमर्स पर दोस्तों चाइना से प्रोडक्ट मंगाकर सेल करते हैं, कोई कोरिया से प्रोडक्ट मंगा के सेल करता है। तो इस तरह से यदि आपका प्रोडक्ट विदेश से आपसे कहीं से आप सोर्स कर रहे हैं या फिर आप किसी सप्लायर से जो कि विदेश से मंगा रहा है उस प्रोडक्ट को, वहां से उसको लेके आ रहे हैं, तो इस चीज से उसका रेट निर्धारित हो सकता है। फिर तीसरी चीज डिपेंड करती है कि यदि जब आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होंगे तो आप उसकी कितनी इन्वेंट्री स्टार्टिंग में मंगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं इस प्रोडक्ट की स्टार्ट करना चाहूँ और ये प्रोडक्ट मेरे को यदि 200 रुपये का पड़ रहा है या 250 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा है, तो मेरा बजट कितना अलाउ करता है, स्टार्टिंग में मैं कितनी इन्वेंट्री मेरे को मंगानी चाहिए। प्रोडक्ट की जब हम इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट मान लो कि किसी साइज का वेरिएशन है उसमें या फिर कलर का वेरिएशन है, तो साइज और कलर के वेरिएशन के हिसाब से आपको अगर थोड़े थोड़े प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी उसमें मंगाओगे तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएंगी। और यदि मेरा प्रोडक्ट जो है उसमें कोई साइज का चक्कर नहीं है, कोई कलर का चक्कर नहीं, यदि सिंगल फ्री प्रोडक्ट है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये इंडिया का मैप है एजुकेशन टॉयज़ ये प्रोडक्ट है, तो इसमें दोस्तों कोई कलर नहीं है, सिंगल पीस है। तो इस तरह का यदि आप प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपका कम क्वांटिटी में भी काम हो जाएगा। यदि आप स्टार्टिंग में इस प्रोडक्ट की 50 क्वांटिटी भी मंगा लेते हैं तो उसमें आपका काम चल जाएगा। वहीं दोस्तों यदि मैं इस प्रोडक्ट को यदि मैं विदेश से मंगाऊं, यदि मान लो चाइना से इस प्रोडक्ट को मंगाता हूं फिर मैं इसको सेल करूंगा, तो चाइना वाले क्या है आपको 50 पीस का ऑर्डर नहीं देंगे, 100 पीस का ऑर्डर नहीं देंगे। वो जो है आपको वहाँ कम से कम जो है 500, 1000 आप वहाँ जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी का ऑर्डर देंगे वो प्रोडक्ट आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा। सेम चीज़ सेम चीज़ हमारे देश में भी है। यदि आप लोकली अपने डोमेस्टिक मार्केट से इस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, सप्लायर से सोर्स कर रहे हैं, तो यदि आप इसकी कम इन्वेंट्री स्टार्टिंग में ऑर्डर करेंगे तो इसको जो प्राइस है वो आपको महंगा लगाएगा सप्लायर। यदि इसी प्रोडक्ट को आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो उसमें जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट आपका डिसाइड होता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर। आप स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी ऑर्डर मंगाएं जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपका ये प्रोडक्ट चल जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट चल जाए, ऑर्डर अच्छे आने लगे, तब आप जो है बल्क में इसके रीऑर्डर जो है दे सकते हैं। इसके अलावा जब आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको जीएसटी भी लेना पड़ता है। यदि आपके 2-4 महीने मान लो सेल नहीं आती है, आपका प्रोडक्ट नहीं चलता है, तो जीएसटी फाइल करने के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं सीए को, जो तकरीबन 700-750 रुपये महीने का चार्ज लेता है, चाहे आपकी सेल हो रही हो या ना हो रही हो। यदि कोई सेल परचेज नहीं है तब भी वो सीए आपका 750 रुपये जीएसटी फाइल करने के ले लेगा। कभी भी जो है जीएसटी आप अपने आप खुद से फाइल मत करना, ये जो प्रोफेशनल का काम है उसी को करने दें। जो प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया, जितनी आप इन्वेंट्री डालेंगे पैसा उतनी ही आपका बजट इसमें जाएगा, अलोकेट होगा। इसके अलावा आपको कुछ ई कॉमर्स हैंडलिंग के खर्चे भी होते हैं,
उसमें क्या है, जब आप प्रोडक्ट ला रहे होंगे तो इसको प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, जैसे आप मीशो पे सेल कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं या फिर मीशो या फिर अमेजोन पर सेल कर रहे हैं, सब कंपनियों के अपने अलग अलग ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे जिसमें पॉलीबैग, कॉरुगेटेड बॉक्स और बबल रैप वगैरह, टैपिंग और जो रोल आते हैं थर्मल प्रिंटर के, जो शिपिंग लेबल जो हम निकालते हैं उनमें जो पैसा जाता है। तो ये सब चीज़ें का जो पैसा है, ये इतना इन्वेस्टमेंट आपका जाता है, ये आप अपनी कैलकुलेशन कर लें। जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे तो नए सेलर होने के कारण आपकी विजिबिलिटी पोर्टल पर स्टार्टिंग में बहुत डाउन होती है, तो आपको फिर अपने उस पर ऐड जो कैंपेन है वो भी आपको लगानी पड़ेंगी। उसके लिए भी आपको बजट चाहिए। बहुत से नए सेलर जो है 300 रुपये पर डे का बजट लगा सकते हैं और 15 से 20 दिन के लिए कम से कम लगाना पड़ेगा, जब जाके उस पर व्यू आएंगे, ट्रैफिक आएगा और आप पर ऑर्डर में जो है सेल आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो पाएगा। तो उसमें भी पैसा एडवर्टाइजमेंट में जाता है। तो आप जो है मोटा मोटा ये कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, इतना आपका बजट जो है जाना है। फिर इसके बाद जब आपका प्रोडक्ट जो है हिट हो जाता है, ऑर्डर उस पर आने लगते हैं, तो बैक में आपको सपोर्ट के लिए भी फंड आपको रखना होगा, क्योंकि जो पेमेंट साइकिल है अमेजोन का वो 45 डेज का है। फ्लिपकार्ट स्टार्टिंग में 45 डेज में पेमेंट साइकिल आपका बनेगा, ऐसे ही फ्लिपकार्ट में शायद 21 डेज का पेमेंट साइकिल है। मीशो में भी दोस्तों स्टार्टिंग में 15-20 दिन बाद पैसे आपको मिलना शुरू होंगे। तो ये जो फंड है, आपको ये सारा इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ा आपको बैकएंड में भी फंड रखना है, जिससे आपके ऑर्डर बढ़ते हैं तो आप जो है इन्वेंट्री मैनेज कर सको और आपको फंड की कमी ना हो, जिससे आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो पाएँ। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ई-कॉम मानवी पर ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।